हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलाइंस। सिक्स अलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज के तहत वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द को कवर कर लिए हैं और आज कुछ हम अन्य महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द को कवर करेंगे। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी वैल्यूबल सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वो शेयर करें। और हमारे डेली एक करंट अफेयर के दो सेशन रहते हैं। एक एमसीक्यू बेस्ड रहता है जो कि सुबह 5 बजे होता है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव रहता है जो कि 6 बजे होता है। और वो मुख्यतः मेंस के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया कोर्स। और हिंदी का सेशन हमारा मंडे टू सैटरडे 12 बजे चलता ही है। और संडे प्रत्येक रविवार को 12 बजे हमारा वीकली एमसीक्यू रिवीजन होता है जो कि करंट अफेयर पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण सेशंस। और आज हम इस सेशन के तहत है वो अन्य वाक्यांश के लिए शब्द कवर करेंगे जो कि आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है उनके लिए वो महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पृथ्वी से संबंध रखने वाला। ठीक है, पृथ्वी से संबंध रखने वाला। ठीक है, पृथ्वी से संबंध रखने वाला, पृथ्वी से संबंध रखने वाला, इसको हम बोलेंगे पार्थिव। ठीक है, जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसको हम बोलेंगे पार्थिव। ठीक है, दूसरा शत्रु को जीतने वाला, शत्रु को जीतने वाला। ठीक है, बेसिकली हम ये होते हैं कि ये जीत बोलते हैं कि युद्ध में है वो विजेता बना, लेकिन यहाँ पे है वो शत्रु को जीतना। ठीक है, शत्रु को जीतना, तो इसका जो वर्ड आएगा परंजय। ठीक है, परंजय। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका है वो ध्यान में रखना कि शत्रु को जीतने वाले को हम बोलेंगे परंजय। ठीक है, पहला हमने देखा पृथ्वी से संबंध रखने वाले को हम बोलेंगे पार्थिव। ठीक है, दूसरा शत्रु को जीतने वाले को हम बोलेंगे परंजय। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, जो दूसरे के स्थान पर अस्थाई। ठीक है, जो दूसरे के स्थान पर अस्थाई रूप से कार्य करे। ठीक है, अस्थाई रूप से कार्य करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको बोलेंगे प्रतिनियुक्त। ठीक है, प्रतिनियुक्त, यानी जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से वो कार्य करे उसको बोलते हैं प्रतिनियुक्त। ठीक है, जैसे आईएएस ऑफिसर्स का होता है तो कुछ टाइम के लिए वो केंद्र सरकार में कुछ अन्य पोस्ट के लिए वो प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये उसका अच्छा एग्जाम्पल समझा जा सकता है कि अगर दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से कार्य करने को उसको बोलते हैं प्रतिनियुक्त। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो है वो भारत और यूरोप से संबंधित, भारत और यूरोप से संबंधित, यूरोप से संबंधित। ठीक है, तो भारत और यूरोप से संबंधित तो इसको बोलेंगे भारोपीय। ठीक है, इसको बोलेंगे भारोपीय। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी है वो ध्यान में रखना कि भारत और यूरोप से संबंधित है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे भारोपीय। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, रात का भोजन, रात का भोजन। ठीक है, रात के भोजन को सामान्यतः तो हम कहते हैं रात्रि भोज। ठीक है, रात्रि भोज, लेकिन अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसको ब्यालू भी कहा जाता है। ठीक है, ब्यालू। तो भारत और यूरोप से संबंधित भारोपीय और रात का भोजन रात्रि भोज या ब्यालू। और हमने एक पिछले लेक्चर में देखा था कि सुबह का भोजन को क्या कहते हैं, तो कलेवा बोला जाता है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे है वो साथ में ध्यान में रखने। ठीक है, नेक्स्ट की बात की जाए, पश्चिमोत्तर कोण। ठीक है, पश्चिमोत्तर कोण। तो पश्चिमोत्तर कोण की बात की जाए तो वायव्य। ठीक है, इससे पहले हमने एक कोण देखा था तो उसका भी है वो ध्यान में रखना, हमने ईशान कोण कर लिया है और अब हमने देखा है वायव्य कोण। ठीक है, वायव्य कोण यानी पश्चिमोत्तर कोण, यानी पश्चिमोत्तर कोण का मतलब होगा जो कि मान लीजिए ये चारों दिशाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ का कोण होगा पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोण होगा उसको हम बोलेंगे वायव्य। ठीक है, और ईशान कोण हमने पहले ही कर लिया।
ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट की बात करें, घूम घूम कर जीवन बिताने वाला, घूम घूम कर जीवन बिताने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, सामान्यतः तो हम उसको बोलते हैं घुमंतु, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट शब्द याद रखना, यायावर, ठीक है। और घुमंतु भी इसको बोलेंगे, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यायावर है, ठीक है। पश्चिमोत्तर कोण वायव्य, ठीक है, वायव्य होता है उसको पश्चिमोत्तर कोण बोला जाता है। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला उसको बोलते हैं घुमंतु, ठीक है, और यायावर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें आ जाएगा पूर्णिमा की रात, ठीक है, पूर्णिमा की रात, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। पूर्णिमा की रात को हम बोलते हैं राका, ठीक है, पूर्णिमा की रात को हम बोलते हैं राका, ठीक है, इस चीज़ का इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, जो इस संसार से भिन्न हो, जो इस संसार से भिन्न हो, जो इस संसार से भिन्न हो, जो इस संसार से भिन्न हो उसको बोलते हैं लोकोत्तर, ठीक है, लोकोत्तर। तो लोकोत्तर हो जाएगा लोक प्लस इतर, ठीक है, लोकोत्तर, लोक प्लस इतर, जो इस संसार से भिन्न हो यानी लोकोत्तर, ठीक है। पूर्णिमा की रात को हम बोलेंगे राका, ठीक है। नेक्स्ट की बात की जाए, जिसका कोई इलाज ना हो, जिसका कोई इलाज ना हो, जिसका कोई इलाज ना हो उसको हम बोलेंगे लाइलाज, ठीक है, जिसका कोई इलाज ना हो उसको हम बोलेंगे लाइलाज, यानी जिस बीमारी का कोई तोड़ ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, संसार भर में प्रसिद्ध, संसार भर में प्रसिद्ध, यानी वो पूरे संसार में प्रसिद्ध है, तो उसको हम बोलेंगे विश्वविख्यात, विश्वविख्यात, ठीक है, डन। जिसका कोई इलाज ना हो उसको हम बोलेंगे लाइलाज, और संसार भर में अगर प्रसिद्ध होता है उसको बोलेंगे हम विश्वविख्यात, ठीक है, डन। नेक्स्ट की बात करें, सेवा करने की इच्छा, सेवा करने की इच्छा वाला, यानी जिसमें सेवा करने की इच्छा हो तो इसको हम बोलेंगे सेवार्थी, ठीक है, सेवार्थी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट की बात की जाए, पसीने से उत्पन्न जीव, पसीने से उत्पन्न जीव, ठीक है, पसीने से उत्पन्न जीव उसको बोल देंगे स्वदेश, ठीक है, स्वदेश नहीं, सॉरी, स्वेज बोल देंगे, स्वेज, ठीक है, स्वेद का मतलब ही पसीना होता है, ठीक है, स्वेज बोलेंगे, पसीने से उत्पन्न जीव होता है उसको बोलते हैं, लेकिन पसीने को बोलते भी स्वेद भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पे सभी में मेल खाने वाला, सभी में मेल खाने वाला, यानी जो सभी के साथ में है वो मेल कर देते हैं, यानी सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य बिठाना, डन। नेक्स्ट, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके इसको हम बोलेंगे अकथनीय, ठीक है, अकथनीय। तो सभी में मेल खाने वाले यानी यहाँ पे हो जाएगा सामंजस्य, ठीक है, और जो कहा ना जा सके उसको हम बोलेंगे अकथनीय, ठीक है। तो ये हमने आज महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द देखे, तो अभी एक बार जल्दी से इसको है वो रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि पृथ्वी से संबंध रखने वाले को हम बोलेंगे पार्थिव, ठीक है, शत्रु को जीतने वाला यानी परंजय। नेक्स्ट, जो दूसरों के साथ है वो अस्थायी रूप से कार्य करे उसको बोलते हैं प्रतिनियुक्त, ठीक है, प्रतिनियुक्त। नेक्स्ट, भारत और यूरोप से संबंधित यानी भारोपीय, ठीक है, और रात का भोजन यानी रात्रि भोज या ब्यालू कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पश्चिमोत्तर कोण को हम बोलेंगे वायव्य कोण, ठीक है, और ईशान कोण हमने इससे पहले कर लिया, ठीक है। घूम घूम कर जीवन बिताने वाले को हम बोलेंगे यायावर या घुमंतु, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्णिमा की रात को हम बोलते हैं राका, ठीक है, और जो इस संसार से भिन्न हो उसको बोलेंगे लोकोत्तर, ठीक है। नेक्स्ट, जिसका कोई इलाज ना हो उसको हम बोलेंगे लाइलाज, और संसार भर में प्रसिद्ध होता है उसको बोलते हैं हम विश्वविख्यात,
ठीक है। नेक्स्ट, सेवा करने की इच्छा रखने वाले को हम बोलते हैं सेवार्थी, और पसीने से उत्पन्न जीव को हम बोल देंगे स्वेज। ठीक है। नेक्स्ट, सभी में मेल खाने वाले को हम बोलेंगे सामंजस्य, और जो कहा नाचक से उसको हम बोलेंगे अकथनीय। ठीक है। होपफुली पिछले साल लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी सुझाव तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल सिक्स अलायंस एंड प्रेस द बेल आइकन। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।